कि मैं लेक्चर सुन रहा था। वैसे तो रोज ही सुनता हूँ प्रभुपाद जी की लेक्चर। प्रभुपाद जी आज लेक्चर में बहुत एक नया बात सिखाए। एक भक्त प्रश्न करते हैं प्रभुपाद जी से कि वास्तविक स्पिरिचुअल मास्टर कौन है। प्रभुपाद जी बड़े गजब के शॉर्ट में उत्तर देते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का एज इट इज जो बता सकता है, जो कृष्ण को एज इट इज वर्णन कर सकता है, वो है स्पिरिचुअल मास्टर। शॉर्ट में तो हमको आज वास्तव में नया डेफिनेशन पता हुआ। वास्तव में जो जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है, लेकिन कृष्ण तत्व को जानता है तो वो महाप्रभु के तत्व को भी जानना जरूरी है। तो वो वास्तव में गुरु है, क्योंकि वो कथा कथा नहीं जिसमें गौरांग महाप्रभु के वर्णन ना हो। क्योंकि गौरांग महाप्रभु हमारे कोई अवतार है, उनसे माधुर्य प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं उनके द्वारा। तो प्रेम बांटने आए गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेम लेके आए हैं चैतन्य महाप्रभु। उनके ही कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, आचार्य की कृपा से हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर पाते हैं। तो आज स्कंद 3 अध्याय 8 श्लोक संख्या 17 से 18-19 में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें तात्पर्य थोड़ा थोड़ा है और ब्रह्मा जी के प्राकट्य का ये अभी समय चल रहा है। हम इससे पहले प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्री परमानंद माधवं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री प्रभुपाद की जय। तस्माद्धु गान्धस्व सनावु गुर्ना जलोर्मि चक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रिताः कचमूलोकतत्त्वम् नात्मनं मधाद्रि ददाति देवा। तस्माद्धु गान्धस्व सनावघूर्णा जलोमि चक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रिता कञ्जमूलोकतत्त्वम् नात्मनं बद्धविददाति देवा। तस्माद्धु गान्धस्व सनावघूर्णा जलोमि चक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रिता कञ्जमूलोकतत्त्वम् नात्मानबद्धविददाति देवा। तस्माद्धु गान्धस्व सनावघूर्णा जलोर्मि चक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रिताः कञ्जमूलोकतत्त्वम्
नात्मन विदग्धादि देवः। धन्यवाद, सरदार धन्यवाद। आप परिधि हैं श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तस्मात्, वहां से, युगयन्तः, युग के अंत में, श्वसन, प्रलय की वायु, अवघूर्णा, गति के कारण, जल, जल, पूर्वी चक्रा, भवरोह में से, सलिलाद, जल से, विरूढ़, उन पर स्थित, उपाश्रितः, आश्रय के रूप में, कंजन, कमल के फूल को, पूर्व, आश्चर्य में, लोक तत्व, सृष्टि क्या रहस्य, न, नहीं, आत्मनाम, आत्मनम, स्वयं को, अद्धा, पूर्ण रूपेण, अविगत, समझ सका, आदि देव, प्रथम देवता। अब अनुवाद इस प्रकार है, उस कमल पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को, न कमल को, न ही अपने आप को भली भांति समझ सके। युग के अंत में प्रलय, वायु, जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगी। तात्पर्य, ब्रह्मा जी अपने जन्म, कमल तथा जगत के विषय में भ्रांति में पड़े रहे। यद्यपि उन्होंने एक युग तक इन्हें समझने की कोशिश की, जो मनुष्य के सारे 100 वर्षों का गणना के परे है। अतएव कोई भी व्यक्ति मात्र मानसिक चिंतन द्वारा सृष्टि तथा विराट ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान सकता। मनुष्य की क्षमता इतनी सीमित है कि परमेश्वर की सहायता के बिना वह सृजन, स्थिति तथा संहार के रूप में भगवान की इच्छा के रहस्य को नहीं समझ सकता। श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम के प्रसंग में आता है कि परीक्षित महाराज जब श्रीमद् भागवतम सुन के, एक सप्ताह सुन के जब भगवत धाम चले गए, उसी समय विमान आके और परीक्षित महाराज जब चले गए तो वहां पे ब्रह्मा जी का, जो ब्रह्मा लोक में रहते हैं, ब्रह्मा जी को चक्कर आने लगा कि केवल इस भागवत में ऐसा क्या है कि एक सप्ताह केवल भागवत कथा सुनने मात्र से परीक्षित महाराज भगवत धाम चले गए, भगवान को प्राप्त कर लिए।
ये सब प्रश्न ब्रह्मा जी का भी दिमाग नहीं कर, देखिए ब्रह्मा जी का 99% बुद्धि से बना हुआ है, फिर भी ब्रह्मा जी वास्तव में चले, वास्तव में इतना, इसका अर्थ ब्रह्मचर्य से, योग से, साधना से या तप से, ये सबसे ऊपर है क्या भागवतम? ब्रह्मा जी को लगा, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तप, ब्रह्मचर्य का शक्ति, योग का शक्ति, और क्या कहते पतिव्रता स्त्री का शक्ति, जो भी तप है इस संसार के, है ना, एकादशी का, ये सब एक जगह पे रखे, एक तरफ तराजू में, हाँ, और एक तरफ रखे श्रीमद् भागवतम की। फिर उस समय श्रीमद् भागवतम जिस तरफ रखे तो ये पलड़ा भारी पड़ गया, है ना, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु पाद सेवन आत्मनिवेदन सब कुछ है श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी ये प्रसंग चल रहा है सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मा जी का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे हुआ। तो इसका अच्छा से अगर आप वर्णन सुनना चाहते हैं तो इसका मैं शुरू से ही, ये कैसे प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी का, एक एक विदुर जी मैत्रेय जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी पढ़ा था, अब यहाँ के पिछले श्लोक से मैं एक दो अनुवाद पढ़ देता हूँ, इसके बाद मैं इसका वर्णन करूंगा। उस ब्रह्मांड मल कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए, और जब यह इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयंभुवा ब्रह्मा कहते हैं। कमल के फूल के उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोष में स्थित थे, अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने चार दिशाओं के रूप में चार सिर प्राप्त किए। ब्रह्मा जी जब कमल के फूल में उत्पन्न हुए तो पहले तो कमल को भी नहीं देख पाए, पहले ये चारों तरफ देखने लगे, दिशाओं में देखने लगे ब्रह्मा जी। जब दिशाओं में देखे तो चार दिशा है, अब यहाँ पे चार दिशाओं में सिर घुमाए तो चार दिशा में सर घुमाने के कारण इनका चार सिर बना, चार सिर हो गए। अब आप कहेंगे प्रभु जी और दूसरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का तो लाखों सिर है, तो लाखों सिर है तो लाखों, वास्तव में वहां पे दिशाएं भी बहुत है। यहाँ पे इस धरती में भी 10 दिशा है, ऊपर नीचे ये सब जोड़ेंगे तो 10 दिशा है इधर भी, लेकिन मुख्य 4 दिशाएं हैं। तो वैसे ब्रह्म लोक में और वो लोक में नहीं, ब्रह्म लोक में और ब्रह्मांड में वहां पे बहुत सारी दिशाएं हैं, कहीं पे 1000 दिशाएं, कभी 500 दिशा है। तो उसी अनुसार से उनका सिर प्राप्त हुआ है ब्रह्मा जी का, है ना। यहाँ पे जैसे 4 दिशाओं में सिर घुमाने के कारण ब्रह्मा जी का 4 सिर प्राप्त हुआ, चारों तरफ देखने के कारण, है। अंतरिक्ष में परिक्रमा की, है ना। तो यहाँ पे अंतरिक्ष में बताया गया है। अब बता रहे हैं कि उस कमल पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को और न कमल को और न ही अपने आप को भली भांति समझ सके। जैसे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ से इंडिया से जब अमेरिका गए, तो जलदूत से जब कार्गो से जब नहीं, देखिए जलदूत वो कोई पैसेंजर जहाज नहीं था, वो था क्या कहते मालगाड़ी जहाज था। उसमें सामान पैक करके मालगाड़ी माल उसमें लोड होके और अमेरिका जाता था, है ना। तो उसमें कुछ था ही नहीं, पैसेंजर तो था ही नहीं। तो प्रभुपाद जी उस समय न अपने आप को समझ पा रहे थे और न ये समझ पा रहे थे कि कृष्ण हमको क्यों वहां पर ले जा रहे हैं। मैं वहां पे इतने मलेच्छ लोग जब वहां से उतरे, देखिए मलेच्छ लोग, मैं उनको क्या भागवत सिखाऊंगा, कैसे सिखाऊंगा, जो कभी न राम कृष्ण हरि सीखे न सुने हैं, उनको मैं क्या सिखाऊंगा। प्रभुपाद जी एकदम सोच रहे थे ये कौन है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी उस समय एक भजन लिखते हैं, बड़ो कृपा कैल कृष्ण अधमेर प्रति, इस अधम पे बहुत कृपा किया आपने इधर लाके, लेकिन मैं क्या करूं, इसको मैं कैसे प्रचार करूं, कैसे भागवत तत्वों का ज्ञान दूं।
इसीलिए आप कृपा करें, आप अगर चाहें तो ये लोग भागवत समझ सकता है। प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं उस जलदूत में, और ये डायरी में लिखते हैं इस भजन में, है ना। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रार्थना करते हैं। तो इसी तरह हम जब किसी नया जगह पे जाते हैं, तो नया जगह पे जाते हैं तो कभी कभी हम अपने आप को नहीं समझ पाते, मैं आया किस लिए इधर, हाँ? हमको भेजा गया किस लिए। हम जानते हैं मैं आदमी हूं, लेकिन भेजा गया किस लिए, उद्देश्य क्या है, तो भ्रमित होता है ना। वैसे ही ब्रह्मा जी कमल के रूप में पहली बार प्रकट हुए, तो मैं तो हूं, लेकिन वास्तव में ये कमल क्या है, ये सृष्टि क्या है, न अपने आप को देख पा रहे थे, न कमल को देख पा रहे थे, कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। देख ही नहीं पा रहे थे, इसका अर्थ ये होता है कि आंख से तो देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि ये है क्या, मैं यहाँ पे आया क्यों, और ये कमल है क्या, कहां से प्रकट हुआ, इस सृष्टि कहां से आया, ये नहीं समझ पा रहे थे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी इसके आगे में कहते हैं, तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। इस तरह इंद्रियों विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। देखिए, कोई भी संप्रदाय में चले जाइए, कहीं भी जाइए, बिना मन नियंत्रित किए बिना आप कोई कार्य कर ही नहीं सकते। माइंड कंट्रोल करना हर संप्रदाय में है। इंद्रियों को, आप रामानुज संप्रदाय में जाइए, वहां पे भी इंद्रिय का ही बात होता है, इंद्रिय का कंट्रोल। जब तक हम अपने इंद्रिय का कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लग सकते और न भगवान को समझ सकते हैं। इसीलिए हम अभी क्या है, गोदास हैं, गोस्वामी नहीं। हमको बनना है गोस्वामी, लेकिन हम अभी गोदास हैं। अभी खाना इच्छा लगता है तो हम अभी चैंटिंग छोड़ के हम खाने लग जाते हैं। अभी हमको अगर भूख लग गया तो हम मंगल आरती छोड़ के हम चले जाते हैं, दर्शन आरती छोड़ के चले जाते हैं, भागवतम छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारी इंद्रिय इतना बलवान है कि भगवत विमुख करा के इंद्रिय भोग करा देती है ना, इतना बलवान है। लेकिन जब तक हम अपने इंद्रियों को वास्तव में कंट्रोल करके जबरदस्ती कृष्ण सेवा में जब तक नहीं लगाएंगे, तब तक वास्तव में इंद्रिय मानने वाला नहीं। एक भक्त कल फोन किए थे, प्रभु जी 4-5 महीना हो गया साथी सबसे छोड़ा हुआ, बिछुड़ा हुआ, तो 4-5 महीने के बाद मिला, तो प्रभु जी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि सिनेमा हॉल देखने चलो, थोड़ा फिल्म देखने चलो, तो क्या मैं जा सकता हूँ प्रभु जी? कौन पूछते हैं। मैंने बोला, देखिए प्रभु जी, अब आपकी इच्छा इसमें क्या है, आपकी अंदर इच्छा है जाने की तो जाइए, लेकिन भक्ति में, भक्ति के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाइए। आप सोचते हैं कि मैं साथियों का दिल नहीं दुखाना चाहता, हाँ जाएंगे तो उसका भी प्रचार करूंगा, लेकिन वो सत्संग में और गंदा आपका जो भी माइंड है वो भी गंदा बना देगा, है ना, आपका चेतना गंदा बना देगा, तो आप क्या उसमें सत्संग करेंगे, क्या आप उसको प्रचार करेंगे? तो इसीलिए इसमें आप पर निर्भर करता है, लेकिन भक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। अब एक बार जाएंगे तो फिर बार बार वो बुलाने आएंगे। ये हमारी इंद्रियां भी ऐसे ही है प्रभु जी। हमारी इंद्रियां को एक बार आप भोग में प्रवृत्त कीजिए तो फिर बार बार करने को कहता है ना। एक बार कंट्रोल कीजिए तो दूसरा बार फिर थोड़ा हिम्मत मिलता है। एक बार मैंने उसे कहा था, एकादशी एक बार निर्जला में मैं करता हूँ, तो एक बार किए तो फिर दूसरे बार करने की वो होता है। धीरे 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 जब आदत पड़ जाती तो निर्जला कुछ भी नहीं थी, है ना, जो करता है। जैसे एक महाराज है, उस दिन विश्वर गौर प्रभु जी बता रहे थे, वो महाराज केवल नारियल के पानी पी के रहते, उनके लिए कुछ चाहिए नहीं, न भात चाहिए, न अन्न चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उनके लिए खाने के लिए। 2 नारियल के पानी के सट्टा प्रभु जी 8-9 नारियल ले दिए थे पानी पीने के लिए, कि प्रभु जी महाराज तो अन्न खाते नहीं, उनके लिए पानी ले आते तो ज्यादा से ज्यादा पिएंगे। पहले हमको मारना चाहता है क्या? हम 2 ही नारियल में हमारा पेट भर जाता है, दिन भर चलता है इसी से। देखिए कितना मतलब इंद्रिय उनका कंट्रोल है ना।
तो ऐसे ही हमारे साथी, हमारे परिजन, ये भी ऐसे ही है, बार बार खींचने को प्रयास करता है आपको। लेकिन जब आप एक बार दृढ़ हो जाते हो तो फिर वो जानते हैं ये व्यक्ति नहीं आएगा, इसको बार बार कहने से भी नहीं आएगा, इसको छोड़ देना ही अच्छा है ना। तो इंद्रिय भी ऐसे ही खींचता है हमको, ये करो, अच्छा चीज देखो, अच्छा चीज सुनो। अच्छा चीज मतलब क्या है हमारे लिए? हमारे लिए अच्छा चीज देखना क्या है? मोबाइल चलाना, है ना। और अच्छा चीज सुनना क्या है? भौतिक, दूसरे का निंदा, दूसरे का क्या है, कौन लड़की किसके साथ भागा, कौन हीरो का क्या हुआ, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, न्यूज में क्या, कौन नेता हारा, कौन जीता, ये सुनने में हमको बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन भगवान के बारे में अगर सुना जाए तो फिर उतना नहीं इंटरेस्टिंग लगता। तो ये हमारे इंद्रिय, लेकिन बार बार जैसे हम अपने संबंधी को अपने रोकते हैं, वैसे इंद्रियों को जब हम रोकने का प्रयास करते हैं तो फिर ये कंट्रोल में आता है। यहाँ पे ब्रह्मा जी देखिए, स्वयं ब्रह्मा जी है, भगवान इनको विशेष सृष्टि के लिए उत्पन्न किए। वो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं अपने मन को एकाग्र करके, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके और परमेश्वर में एकाग्र बनाया, ध्यान लगाया। देखिए, तो ब्रह्मा जी को जब ऐसी आवश्यकता पड़ रहा है तो हम जैसे 200 ग्राम वाले खोपड़ी वाले को आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी जिनका बुद्धि, वो तो देखिए जिनके पास इतना बुद्धि है तो वो तो कंट्रोल नहीं भी करेगा, तो वो तो उनका कंट्रोल है ना। हमारा चारों तरफ विषय में लगा हुआ है, इसीलिए हमको कंट्रोल करना मुश्किल है। उनका तो नहीं है ना, उनका तो विषय नहीं, उनका तो कंट्रोल ऑलरेडी। लेकिन फिर भी यहाँ पे कह रहे एकाग्र करके, है ना। इसका अर्थ कितना जरूरी है मन को एकाग्र करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं बुद्धिस्ट में, बुद्धिज्म में जाइए तो उसमें भी इंद्रिय कंट्रोल की बात करते हैं। आप जैनी साधु में जाइए, जैनी साधु जो होते हैं, जैन लोग इतना तपस्या करते हैं। प्रभु जी एक बार हमको एक ब्रह्मचारी प्रभु वो जैन साधु के हमको उदाहरण देके बताए कि बाप रे बाप, इतना अगर तपस्या हम करें तो सच में भगवान अभी दर्शन देते। तपस्या मतलब इतना बड़ा त्याग होता है, बाल खींच खींच के चिमटा से निकालते हैं अपना, है ना। कुछ खाते नहीं, वो बाहर बाहर के चलते हैं पूरा एकदम, लेकिन भक्ति नहीं है, भगवान को नहीं मानते। वो उनके लिए क्या है पता है? कृष्ण अभी नरक में है। हम गुजरात में गए थे तो गुजरात में जैनी साधु सब झाड़ते पहाड़ते चलते थे, तो हमको प्रभु जी बोले उसको मत देखो, यात्रा खराब हो जाता है। क्यों यात्रा खराब? ने मैंने पूछा प्रभु जी क्यों यात्रा खराब हो जाता है? कहते हैं कि वो कभी नहाते ही नहीं, वास्तव में नहाते नहीं, वो टॉयलेट भी करते तो धोते नहीं। वो उनका एक नियम है कि कहीं कीड़ा न मर जाए इसमें, क्योंकि धोते हैं तो उसमें पानी नहीं यूज करेंगे। अद्भुत लग रहा था, मतलब कितना एक्सट्रीम, शास्त्र में जो नहीं है। जीव दया करनी है लेकिन इतना एक्सट्रीम नहीं करना है। जैसे शास्त्र में नियम है कि जीव पर दया करना चाहिए। जो कुत्ता है, घोड़े और भी जानवर है, उनके पुत्र के समान मानना चाहिए, है ना। तो पुत्र के समान मानना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं कि कुत्ते जैसा अपने बेड पर सुला के और अपने प्लेट में खिलाए। जो जैसा उनका स्वभाव है उसी तरह हम स्वभाव उनका मिला के करना होता है। जैसे गुरु महाराज से प्रश्न किए थे, महाराज शास्त्र में बताया गया 7वें स्कंद में कि सबको पुत्र के रूप में जानवर को मानना चाहिए, तो कुत्ता रखने में क्या हर्ज है? कुत्ता रखते तो अच्छा है ना, पुत्र के समान मानते हैं। तो गुरु महाराज बोले तो उसमें तो 7वें स्कंद में तो कुत्ता भी लिखा है और सांप भी लिखा हुआ है और बाघ भी लिखा हुआ है कि पुत्र के समान मानना चाहिए। तो क्या सांप को उठा के और आप गले लगाते हो? हाँ? आप बाघ को गले लगाते हो? अरे जो पुत्र के समान मानना मतलब उनको, जैसे उनको दुख न देना, है ना, उसको कष्ट न देना, न ही सताना। सांप है तो उसको जा रहे तो उसको दूध पिला दीजिए, ठीक है, दूध, लेकिन ऐसा नहीं बताया गया। उनको आप जीव दया कर सकते हैं, है ना, उसको मत मारिए, छोड़ दीजिए, है ना, ये सब आप दया कर सकते हैं।
बाघ है तो बाघ को भी दया कर सकते हो, उनको डिस्टर्ब ना करके, है ना। तो ये शास्त्र में बताया, पुत्र के समान मानना मतलब उनको गले में लगाना नहीं। वैसे कुत्ता को उनका क्या कहते हैं, गंदा उनका हगल उठाना, है ना, उसको सुबह सुबह लेके घुमाना, है। उसकी क्या कहते हैं, एक बार गुरु महाराज अमेरिका में थे तो बाल कटाने गए थे दूसरे शिष्य लोग, तो शिष्य लोग का बाल कटाने गए तो जो बाल कटाए उनका $100, और जो एक व्यक्ति वहीं पर कुत्ते का बाल कटाने आए थे तो कुत्ते का बाल कटाना $150। गुरु महाराज जी कहते देखिए कैसा जमाना आ गया कि आदमियों के बाल से ज्यादा कुत्ते का बाल महंगा है। और वहां पे एक स्टोर बनाया जाता है कुत्ते के लिए ही केवल, और हमसे हमारा अन्न से ज्यादा, हमारे खाने से ज्यादा महंगा उनका रहता है कुत्ते का। उनको स्वतंत्र दीजिए, स्वतंत्र चाहते हैं। जैसे बैल है, गाय है, जब बरु गाय को पालन कीजिए, गाय को बताया गया है माँ के समान उनको पालन कीजिए। तो हम उल्टा परिधि में, हम कैसे ये क्यों करते हैं पता है, कुत्ता क्यों पालते हैं हम नहीं, जो पालते हैं वो क्यों पालते पता है, क्योंकि संसार में उसका बात मानने वाला कोई होता नहीं है ना। तो कम से कम दूसरे को गाली देंगे, डांटेंगे तो अब भी फपक फपक पूरा एकदम आप पे गुस्सा दिखाने लग जाएंगे, है ना। आशा रहती है कि कोई मेरा बात माने, तो कम से कम दूसरा बात ना माने तो कुत्ता तो कम से कम बात माने, उसको डांट डबार के ए झुक, ए उठ, ए खा, ए भाग, ए डोली इधर आ, ए उधर जा, तो लगता है हाँ मैं कम से कम स्वामी है, मैं मालिक हूँ, वास्तव में मैं मालिक। तो ये वास्तव में ये प्रभुत्व भावना जमाने की एक रहती है, तो दूसरे पर तो जमा नहीं सकते, है ना। तो कम से कम कुत्ते पर तो जमा नहीं, है ना। तो ये बहुत कलयुग का सबसे बड़ा ये दुखद है समस्या। अब आप कहेंगे चैतन्य महाप्रभु, आप चैतन्य मंगल पढ़ेंगे तो चैतन्य मंगल में चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक पिल्ले को ले आके और रखते हैं घर में, कुत्ते को ले आके रखते हैं, आप पढ़ेंगे बाद में जाके तो, है ना। तो पिल्ले को रखते हैं, कुत्ते को, और सच्ची माता कहते तू ब्राह्मण का पुत्र होके कुत्ता पालेगा, निकालो घर से, मैं नहीं तो तुमको खाने नहीं दूंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, निमाई उस समय छोटे थे, चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, तो निमाई कहते नहीं माँ उनको नहीं खिलाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, वो पिल्ला को तो खिलाना ही पड़ेगा। तो सच्ची माता कहते अरे कहाँ से सीख लिया तू ऐसा। महाप्रभु कहते नहीं नहीं इसको भी खिलाओ, हमको भी खिलाओ, ये भी खाएगा मैं भी खाऊंगा। तो बाद में सच्ची माता एक बार क्या करते हैं, उसको ले जाके चुपचाप बाहर कर देते हैं और बिना बताए रात को दूसरे जगह पे रखाते हैं। तो माँ निमाई सुबह उठते हैं तो पिल्ले को खोजते हैं, कहाँ है वो पिल्ला। तो सची माता कहते हैं उसको तो बाहर छोड़ दे, तू कहाँ कुत्ता घर में रख रहा है, उसको तो बाहर रहना चाहिए। तो निमाई कहते हैं कि नहीं उसको लाओ तभी मैं खाऊंगा जैसे भी। तो आप भी इस लीला से अब यहाँ पर फिर निमाई और जगन्नाथ मिश्र जी बाद में उनको बताते कि ये अशुचि होता है, ये पवित्र होता है, ये सब पूजा आजा में सब कुछ होता है। तब यहाँ पे फिर छोड़ देते हैं, है ना, उसको स्वतंत्र छोड़ देते हैं। तब यहाँ पे आप ये क्या सीखेंगे इस लीला से, हाँ? कि हम भी कुत्ता पालेंगे, महाप्रभु पाले तो हम भी पाले। महाप्रभु तो वास्तव में ये बच्चे का एक नटखट दिखा रहे हैं कि अगर बच्चे घर में ले आए तो माँ बाप शास्त्र में अगर जो बताया है उसका पालन करके हटा दिया जाए। जानते थे चैतन्य महाप्रभु ये कलयुग में ऐसे कुत्ते पिल्ली पालने वाला लोग आएगा, इसीलिए पहले ही पाल के और दिखा दिए कि रखना है या नहीं रखना है। सच्ची माता बताएं कि पालन करना है मतलब उनको आदर करना है, लेकिन घर में साथ में नहीं रखना चाहिए। तो ये हम सीख सकते हैं, हर लीला से कुछ न कुछ महाप्रभु सिखाते हैं। तो यहाँ पे इंद्रिय कंट्रोल की बात आ रही है। इंद्रिय जब तक हमारा कंट्रोल ना हो तब तक हम वास्तव में भगवत भक्ति या भक्त को हम नहीं बुझ सकते और हम अपने अंदर वो रस को भी आस्वादन नहीं कर सकते। सच में 10 साल 20 साल 40 साल हो जाता है भक्ति में, लेकिन अगर इंद्रिय कंट्रोल नहीं है उनका तो वास्तव में एक खोखलापन अंदर से लगता है। क्या अंदर कमी है, मैं क्या कमी है, मैं क्या किया। सेवा भी करता रहता है लेकिन सेवा के साथ साथ अपना जो आसक्ति है
वो बनाए रखता है ना। तो आसक्ति बनाए रखने के कारण एक खोखलापन में क्या कर रहा हूं, अब जब इंद्रिय कंट्रोल नहीं रहता तो गुरु धीरे धीरे अवज्ञा भी हो जाता है, क्योंकि खाना है, अपना इच्छा पूरा करना है, तो धीरे धीरे गुरु अवज्ञा हो जाता है, नाम भी अच्छा से जप नहीं पाते, हर अपराध होता है इंद्रिय कंट्रोल ना होने के कारण, है ना। आप देखिए, इसीलिए कहते हैं कि मूल जड़ ये जो इंद्रिय है ना, एक न एक दिन इसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा शिष्य और अच्छा गुरु बन सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं, पहला श्लोक ही है, वाचो बेगम मनसो क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उत्तर पुस्त बेगम ये तान बेगान विषहित दिरा पृथ्वी मांस सहशिष्याद, है ना। वाचो बेगम, पहले वचन का वेग कंट्रोल करना, है ना। वाचो बेगम, वचन का वेग, वाचो बेगम मनसह क्रोध बेगम, और मान का वो जो वेग है, मन हर समय सोचता है ये कर वो कर, हर समय खिंचता है, तो मन का कंट्रोल, वाचो बेगम मनसह क्रोध बेगम, जीभा बेगम, ये जीभा का वेग जो है ये भी बड़ी खतरनाक है ना। इतना खतरनाक है जीभा का वेग कि हर समय, इसीलिए हम हर रोज प्रार्थना करते हैं भगवान से प्रसाद खाने से पहले, तार मध्य जीभा अति लोभमय सुदुर्मति, हे प्रभु ये सुदुर्मति, दुर्मति नहीं सुदुर्मति है, ये जो जीभा है ये दुर्मति नहीं सुदुर्मति है, ये बहुत मतलब खिंचता है, अच्छा अच्छा चीज स्वाद लेना चाहता है ना। तो इसीलिए हम ये प्रसाद खा के कंट्रोल करेंगे, हम प्रार्थना करते हैं ना, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्पने बताम राजन विश्वासने बजायते शरीर विद्या जाल जड़ इंद्रिये ताहे काल, तार मध्य जीभाति लोभमय सुद्रुमति, ताके जता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दायामय, करी बारे जीवा जाए सो प्रसाद न दिलो भाई, से अनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमी डाको श्री चैतन्य निताय, जय निताय जय निमाय। इसमें आप एक एक अर्थ पढ़िए तो सारा इंद्रिय का ही कंट्रोल की बात कहा गया है ना। ये मुख्य बात इस पे इंद्रिय, क्योंकि हमारा जब इंद्रिय कंट्रोल होता है तब हम भगवत भक्ति में और अच्छा से लग सकते हैं। अब बात यहाँ पे समझने वाली दो बात है, केवल इंद्रिय कंट्रोल कर लेना ही मुख्य उद्देश्य नहीं है ना, क्योंकि जैनी साधु में जो बताया, इंद्रिय कंट्रोल करके साफ जो पक्का होता है वही करते हैं, केवल इंद्रिय कंट्रोल करना ही हमारा उद्देश्य नहीं। इंद्रिय कंट्रोल करने के बाद जो भक्त है वो भगवत भक्ति करता है ना। इंद्रिय कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं कि भगवत भक्ति में अच्छा से कर सके, है ना। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य रहता है इंद्रिय कंट्रोल हो, इसके बाद हम कृष्ण भक्ति अच्छा से करें, है ना। तो इसमें दो बातें हैं। बाहर के लोग आप देखते हो जो साधना करता है, साधना मतलब जो सारे गम जो संगीत की साधना सीखते हैं, तो बाप रे इतना तपस्या करते प्रभु जी, 4 बजे से लेके 8-9 बजे 10 बजे तक केवल सारे गम के ऊपर तपस्या करते हैं। सा ऐसे एक एक रियाज करते हैं, क्यों? गला ठीक करने के लिए। उनका न भूख रहता है न प्यास रहता है, कुछ भी नहीं, केवल उसका उद्देश्य रहता है क्या? संगीत सीख के प्रसिद्ध बनना। जीवन का उद्देश्य वही रहता है। ये सारे गमप, ये रियाज करके, ये सब कुछ सीख के उद्देश्य रहता है प्रसिद्ध होना। लेकिन भक्तों का उद्देश्य रहता है इस इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवत सेवा करना, भगवान की सेवा करना, है ज्यादा से ज्यादा। तो हम इंद्रिय का कंट्रोल करने का जब हम प्रयास करेंगे तो इंद्रिय कंट्रोल ऐसे नहीं होता है। इंद्रिय कंट्रोल कैसे होता है? भगवत गीता में बताए हैं भगवान, अभ्यासेन तो कौन्तेय प्रयासेन तो गृह्यते। अभ्यास के द्वारा और प्रयास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा
इसको कंट्रोल किया जा सकता है जब हम अभ्यास करते हैं। अर्जुन कहते हैं चंचलम मन ही कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रह मने वायुरेव सुदुष्करम। हे प्रभु मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूं। आप बोलिए मैं अभी हवा को कंट्रोल कर सकते हैं? अरे आप नाक के सांस तो रोक नहीं सकते, हवा को कंट्रोल क्या कर सकते हैं? 5 मिनट रोक के दिखाइए, नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन में इतना सामर्थ्य था कि हवा को कंट्रोल कर सकते थे, है ना? वो कह रहे हैं मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरेव दुष्करम। वायु को कंट्रोल करने से भी दुष्कर है मन का कंट्रोल करना। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं नहीं अर्जुन तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, वास्तव में सुदुष्करम है, लेकिन प्रयासेन तु गृह्यते, है ना? प्रयास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, इसको वैराग्य को द्वारा इसको जीता जा सकता है, इस इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो आप देखिए हमारे आचार्यगण छाछ पी के रहते थे, है ना? षड गोस्वामी छाछ पी के रहते थे, कॉपी न कंठाश्रित कॉपिन धारण करते थे, है ना? और फिर भी शास्त्र देखिए, इतना शास्त्र लिखे कि शास्त्र इतना लिखे कि कलयुग के लोग, बुद्धिजीवी लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए शास्त्र की समाधि दिया गया, ग्रंथ समाधि। तो कितना इंद्रिय कंट्रोल था उनका। खाना में अन्नमय नहीं थे, आनंदमय थे। हम लोग अन्नमय प्लेटफॉर्म में अभी, अन्नमय होता है, प्राणमय होता है, आनंदमय होता है ना? तो हम आनंदमय के लेवल पर हमको पहुंचना है, अन्नमय के प्लेटफॉर्म में अभी हैं हम, है ना? तो आनंदमय कब आता है? जब हम अपने इंद्रिय को कंट्रोल करेंगे। और ये बात ख्याल रखिएगा, इंद्रिय कंट्रोल ही हमारा उद्देश्य नहीं है। इंद्रिय कंट्रोल करने के बाद भगवत सेवा जरूरी है। यहाँ पे ब्रह्मा जी भी यही इंद्रिय कंट्रोल करके, वास्तव में हमको क्यों भेजा गया, मैं किस लिए आया हूँ? वास्तव में हम भी संसार में आए हैं, तो हम अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, मैं क्यों आया इधर? ये लोग क्यों मर रहा है? वृद्धा बुढ़ापे क्यों आ रहा है? ये सब प्रश्न करना चाहिए। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी भी यही प्रश्न करते हैं कि वास्तव में हे महाप्रभु मैं कौन हूं, मैं क्यों आया इधर? ये सब प्रश्न करते हैं। क्या आमी केने जाए तापत्र है, सनातन गोस्वामी महाप्रभु से पूछते हैं। तो जो आचार्य वो भी पूछ रहे हैं विनम्रता पूर्वक, मैं कौन हूं? ब्रह्मा जी पहली सृष्टि में उत्पन्न होते हुए, प्रकट होते हुए ब्रह्मा जी यही प्रश्न आ रहा है इनके अंदर, जिज्ञासा आ रहा है कि मैं हूं कौन, ये कमल क्या है और ये सृष्टि क्या है, ये प्रश्न आ रहा है। जब तक हमारी अंदर जिज्ञासा नहीं आएगा तब तक हम कैसे हम कुछ समझ सकते हैं? परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा किया तो श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हुआ, अर्जुन ने जिज्ञासा किया तो भगवत गीता का प्राकट्य हुआ, है? यहाँ पे विदुर जी जिज्ञासा किए मैत्रेय जी से, तो देखिए हम इतना पढ़ पा रहे हैं ना, उन्हीं के कारण तो हर प्रश्न का जवाब मिल रहा है ना। तो जब हम जिज्ञासा करते हैं तो नई नई बात हमको सीखने को मिलता है, और हम बहुत चीज हम रचना कर सकते हैं, हम कुछ प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान के द्वारा होता है ना। तो जिज्ञासा बहुत मुख्य है, बड़ी मुख्य है। भक्ति में आप देखिए इंद्रिय भी कंट्रोल मुख्य है, जिज्ञासा करना भी मुख्य है, प्रसाद ही खाना मुख्य है, भक्ति करना ही मुख्य है। मुख्य आप देखिए तो बहुत मुख्य है ना, कितना मुख्य है। शरणागति मुख्य है, गुरु बनाना मुख्य है ना, और सब भक्तों से व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना मुख्य है, कीर्तन अच्छा करना मुख्य है, भगवान को प्रसन्नता के लिए नाचना मुख्य है ना, प्रीचिंग करना मुख्य है, शास्त्र ना पढ़ना मुख्य है। तो मुख्य, प्रभु जी सब मुख्य है, तो मुख्य है क्या? प्रभुपाद जी से एक बार प्रश्न किए थे, प्रभुपाद जी आप कहते हो कभी युधिष्ठिर महाराज बेस्ट ऑफ द भक्त, बेस्ट ऑफ द वैष्णव, आप फिर प्रहलाद महाराज की कथा करते हो तो कहते हो कि प्रहलाद महाराज इज द बेस्ट ऑफ वैष्णव। जब आप ध्रुव महाराज की कथा करते हो तो कहते ध्रुव महाराज इज द बेस्ट ऑफ द भक्त। तो वास्तव में बेस्ट ऑफ द भक्त है कौन? तो प्रभुपाद जी कहते हैं
कि ये भी बेस्ट ऑफ दी है, ये भी बेस्ट ऑफ दी है, और ये बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है ना। किसी को कम, भक्ति ऐसी चीज है प्रभु जी, कुछ कमी वास्तव में कुछ नीचा कर ही नहीं सकते। हर चीज महत्व है ना, जरूरी है, लेकिन सबका अपना अपना लेवल है ना। कीर्तन जितना चाहिए उतना है ना, हर चीज में लेवल है। जैसे एक बहू घर में होती है तो उसको आदर सम्मान सबको करते हैं, अपने देवर को भी, अपने सासू को भी, अपने ससुरा को भी, अपने अंकल, अपने जो भी हो समाज में सबको आदर करते हैं। लेकिन जो संबंध उनका पति से रहता है वो संबंध किसी से नहीं रहता है ना। तो भक्ति में वास्तव में एक सच्चा है तो उसमें हर चीज मुख्य होता है। हाँ, मैं नोबेल हॉस्पिटल में डोनेशन उठाने गया था जन्माष्टमी के समय, तो एक प्रश्न किए एक व्यक्ति कि देखिए हर क्रिश्चियनिटी में देखिए तो एक यीशु है, मुसलमान में देखिए तो एक अल्लाह है, हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, दुर्गा पूजा, कभी गणेश पूजा, कभी ये कभी वो, दिमाग खराब, हर दिन डोनेशन देना पड़ता है। क्या कितना एक होता तो फोकस करके हम करते। अरे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वास्तव में एक ही है ना। एको देवो देवकी पुत्र एवं, ये शंकराचार्य करें, एको देवो देवकी पुत्र एवं, एक ही देवकी पुत्र हैं कृष्ण, उनके अंशावतार सब है। लेकिन हम सब फेस्टिवल क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम प्रेम के मार्ग में है ना प्रभु। प्रेम के मार्ग जहां पे होता है वहां पे सबको रिस्पेक्ट किया जाता है, सबको मनाया जाता है। जहां पे प्रेम का परिवार होता है वो अपने बेटे को भी बर्थडे मनाता है, अपने बेटी का भी बर्थडे मनाता है, हाँ? वो कोई भी आता है तो उनका भी बर्थडे मनाता है। इस्कॉन में कोई बाहर के व्यक्ति चमार भी हो, वो आए, प्रभु जी आज मेरा जन्मदिन है, उनका भी बर्थडे मना देते हैं। हाँ, आप भी आए, आपका भी बर्थडे मना देते हैं। कोई ब्रह्मचारी, उनका भी बर्थडे, यहाँ सन्यासी का भी बर्थडे मनाते हैं, आविर्भाव मनाते हैं। तो यहाँ पे सबको मना रहे हैं क्योंकि ये प्रेम का परिवार है ना, प्रेम का मार्ग है। इसीलिए इसमें सबको एक सहानुभूति, सबको प्रेम दिया जाता है। तो वास्तव में सनातन धर्म जो है, इतने देवी देवता हैं, इतने फेस्टिवल है, इतने, इसका अर्थ हम सबको प्रेम देते हैं, सबको हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये प्रेम का मार्ग। ये नहीं कि केवल हम यीशु को मानते हैं इधर हत्या करते हैं, है ना। हम अल्लाह को मानते हैं इधर सबको मार दे, अल्लाह को नहीं मानने वाला सब राक्षस है, सबको मारो। अरे घोचू, कहां पे अल्लाह लिखे सबको मारो? कितना मतलब दुष्कर्म है ना ये, अपने से बना के। और ये वास्तव में राक्षसी स्वभाव है। केवल मेला अल्लाह और सब बिस्मिल्लाह, सब जाके भाड़ में जाओ, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये सबसे बड़ी दुष्कर्म है ना। यहाँ पे क्या प्रेम है? इनका प्रेम है, आपको लगता है इसमें प्रेम? जो एक को केवल माने और सबको हटा दे तो क्या है? हम तो कृष्ण को मानते हैं, एको देवकी पुत्र एवं, लेकिन कृष्ण को मानते हुए भी सबको प्रेम करते है ना। रामनवमी भी मनाते हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं, वैष्णव के बर्थडे भी मनाते हैं, आविर्भाव भी मनाते हैं, लेकिन किसी का हम अनरिस्पेक्ट नहीं करते। हम उसको दुष्कार करते हैं, उसको निंदा करते हैं जो भगवान से बहिर्मुख है, उसको हम चाहते हैं लाने के लिए। लेकिन जो राक्षस है, जो स्वभाव परिवर्तन करना ही नहीं चाहते, उसका हम क्या करें? लेकिन हमको कहना पड़ता है ये भाई ये राक्षस है, स्वीकार नहीं करता है। भगवान स्वयं भगवत गीता में गाली दे, मूढ़ा न जानन्ति, मूर्ख लोग हमको कभी नहीं समझ सकता है ना। तो हम गाली देते तो कौन सा बड़े भारी बात हो गया? भगवान गाली दिए भगवत गीता में। जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, जो नराधम है, नरों में अधम है, वो हमको नहीं समझ सकता। भगवत गीता में भगवान बोले हैं, है ना। तो वास्तव में जो असुर प्रवृत्ति के है वो कभी नहीं भगवान को समझ सकता, है ना। तो ये प्रेम का मार्ग है। देखिए हम प्रेम के मार्ग में इसीलिए सबको मानते हैं, सबको मान के चलेंगे। सनातन यही सिखाता है ना, ये कोई अहरा गहरा मार्ग नहीं है। इसीलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि सनातन धर्म हम स्वीकार किए हैं और सनातन धर्म में हम रह रहे हैं। वास्तव में जो सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है वो सनातन धर्म में आता है और सनातन धर्म में आके वो और ज्यादा इसको विस्तृत रूप से सबको बांटता है, केवल अपने ही नहीं रखता।
सनातन का अर्थ होता है ना जो शुरुआत है ना अंत है, उसका होता है अर्थ सनातन। तो वास्तव में हमें इस सनातन धर्म को बांटना चाहिए सब जगह पे, और ये कौन यही कार्य कर रहा है। श्रील प्रभुपाद जी यही कार्य किए, हमारे आचार्यगण यही कार्य किए, एक एक वर्णन करके और चारों तरफ फैलाएं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।